5 साल ये जो सरकार है कांग्रेस की, इन्होंने 36 ऐसे वादे किए घोषणा पत्र में जनता से, सभी समाजों को, वर्ग को लेकर, और एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी वे कल्याणकारी योजनाएं जो जनता तक आसानी से पहुंचाई जा सकती थी, उसको कांग्रेस की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने रोक के रखा। किरण देव जी, क्योंकि आप यहाँ पर मेयर रहे हुए हैं, आप यहाँ की समस्याओं को जानते समझते हैं, तो आप ऐसी क्या 3 या 4 एजेंडे आपके होंगे जो आप जनता से कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर वो आप करेंगे तो आपको जनता वोट दे? तो अब जगदलपुर में हम पहुँचे, जो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों ही पार्टी ने अपने नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया है, और सबसे रोचक बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार पहले इस शहर के मेयर भी रह चुके हैं, तो यहाँ की जो शहर की मूलभूत समस्याएं हैं उसको वो समझते हैं। इस समय मेरे साथ जगदलपुर से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो मेरे साथ हैं। आप ये बताइए कि बीजेपी यहाँ पर लगातार, पिछली बार पूरा कांग्रेस ने पूरा बस्तर जीत लिया, 1 सीट केवल बीजेपी जीत पाई, और पहले भी कांग्रेस की यहाँ से कई बार सीट रही है। इस बार उन्होंने आपके ऊपर विश्वास करके आपको सीट दी है। आपको क्यों लगता है कि आप ये सीट जीत जाएंगे, और पार्टी ने आपको सीट क्या सोच समझ के दी? देखिए, मैंने पहले भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है। मैं बहुत साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हम सदैव अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में रही, उन्होंने विकास के नए कीर्तिमान गढ़े, कई आयाम तय किए। हमारे सरकार की कई योजनाएं जो रोल मॉडल बनी पूरे देश में। 5 साल ये जो सरकार है कांग्रेस की, इन्होंने 36 ऐसे वादे किए घोषणा पत्र में जनता से, सभी समाजों को, वर्ग को लेकर, और एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता को हम नहीं बताते हैं, जनता हमसे कहती है। देखिए, जनता सबसे ज़्यादा, लोकतंत्र प्रजातंत्र में सबसे समझदार जनता होती है। हमारी जो आदरणीय जनता यहाँ पर सारी बातों को समझती है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। वे खुद बताते हैं, हमको दिखाने ले जाते हैं कि ये सड़कों का हाल देखिए, 5 वर्षों में 1 इंच का काम नहीं हुआ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इन्होंने किसी भी के साथ कोई भी न्याय नहीं किया। इन्होंने सिर्फ पूरी की पूरी सरकार होर्डिंग पे टंगी हुई दिखती है। ये जनता अब समझ में आ गई है। 15 वर्ष के हमारे कार्यों पर भरोसा है। केंद्र की सरकार हमारी जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी वे कल्याणकारी योजनाएं जो जनता तक आसानी से पहुंचाई जा सकती थी, उसको कांग्रेस की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने रोक के रखा। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे नल जल योजना की दुर्गति होकर रखी हुई है, ऐसी कई योजनाएं जो राज्य सरकार के माध्यम से गुजर के होके जानी है, उसका लाभ जनता तक मिलने नहीं दिया। हम जनता सब जब ये बात करते हैं तो जनता इन बातों को समझती है। मेरा विश्वास है जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के दृष्टि से कह लीजिए, या पूरे बस्तर संभाग में बहुमत की दृष्टि से कह लीजिए, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत के आएंगे। तो किरण देव जी, क्योंकि आप यहाँ पर मेयर रहे हुए हैं, आप यहाँ की समस्याओं को जानते समझते हैं, तो आप ऐसी क्या 3 या 4 एजेंडे आपके होंगे जो आप जनता से कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर वो आप करेंगे तो आपको जनता वोट दे? देखिए, अभी मेरा एक भ्रमण सारे विधानसभा क्षेत्र में हो चुका है। नगर निगम में मैंने 5 साल जनता की सेवा की है। अगर मैं अपने मुंह से कहूँ तो ये अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन मैंने वे सभी काम किए, और सभी काम के जो मापदंड तय किए वो जनता के बीच जाकर जनता से बात करके किए। जिस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है ये समझने की आवश्यकता है। बुनियादी आवश्यकता क्या है, मूलभूत आवश्यकता क्या है, एक क्षेत्र की जनता को विशेष रूप से क्या आवश्यकता है, वहाँ पे उनकी प्रायोरिटी क्या है। वहाँ पे सड़क, वहाँ पर पानी, वहाँ पर विद्युत, वहाँ पे अन्य जो है शिक्षण संस्थाएं हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, इन सबों को लेकर अलग अलग रूप से हमने पहले से ही ग्राफ बना के रखा है। और इस दृष्टि से हम वहाँ पर जाकर जब बात करते हैं तो हम ये इस बात को दृष्टिगत करते हैं कि जनता, पॉलिटिकल ट्रेड हमें समय समय पर चेंज होता है। अब जनता ये चाहती है कि हमारे बीच वो सरकार आए या हमारा प्रतिनिधि वो बने जो जनता के बीच लगातार बने रहकर उनके
दुख दर्द में सम्मिलित होकर उनकी कठिनाई को समझकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। कुछ समस्या मैं आपको बताता हूँ और इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप या आपकी पहले 15 साल सरकार रही, उनने क्या किया। जैसे कि कनेक्टिविटी का बहुत इशू है, आप रायपुर से नहीं जुड़े ट्रेन से, इस तरफ साउथ से जुड़े हुए हैं, भुवनेश्वर से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपका एयरपोर्ट है लेकिन आपके पास फ्लाइट नहीं है। आपके पास इतना अच्छा टूरिज़्म का अट्रैक्शन है, चित्रकूट का वाटरफॉल है, बाकी वाटरफॉल है, लेकिन आए कैसे लोग सबको पता है, लेकिन आने में उनको मुश्किल है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये पिछले 15 साल जब आपकी सरकार रही तब क्या किया, या फिर आपने कोई इसका खाका कोई खींचा है जो इसमें आप कर पाएँ कुछ काम? देखिए, इसको दो सेक्टर में बांटता हूँ इस काम को। पहला तो ये 60 साल से ऊपर भी कांग्रेस की सरकार रही है, उस समय इन्होंने रेल की योजना में क्या किया, यातायात की सुविधा को बढ़ाने के लिए क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए क्या किया, या एयरपोर्ट के लिए उन्होंने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, हवाई यात्रा का काम चालू हुआ। आज व्यवस्थित रूप से हम रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से हैदराबाद नियमित रूप से यहाँ विमान चालू हुआ है। बड़े बड़े आयोजन योजनाओं के अनुसार यहाँ पर एक सुविधा का विस्तार हुआ है। रेलवे को लेकर जब हम बात करें, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, रेलवे को लेकर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर रही हो। आज भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन रेल लाइन का दोहरीकरण एक बड़ा विषय था। ये एक्चुअली में ये रेल लाइन जो बनी हुई थी शुरुआत में, प्रारंभ से, फ्रॉम द बिगिनिंग, ये यहाँ से कोयले के, यहाँ के आयरन ओर के परिवहन के लिए था। सिंगल ट्रैक हुआ करता था। रेल सुविधा का विस्तार करने की दृष्टि से दोहरीकरण का काम जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हमने बात करके, केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कई ट्रेनें हैं, हमारी नाइट एक्सप्रेस चालू हुई है। हमारी, आपकी एक बात सही है कि आप उनका ये कहना कि हमारी जो एक रायपुर की कनेक्टिविटी, दुर्ग का हमारा जो एक्सप्रेस था वो कोरोना के समय बंद हुआ था, उसे फिर से चलाने के लिए योजना बनी हुई है। हमने रेल मंत्री जी के आगमन पर यहाँ उनको इस विषय पर जानकारी दी है और बहुत जल्दी उसका भी बहाली हो जाएगा। एक और आरोप बीजेपी पे विपक्षी आपके लगा रहे हैं कि आप यहाँ पर धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा लेके आ रहे हैं, जो कि आप बीजेपी के ऊपर ये हमेशा से रहता है कि धर्म को ले आते हैं, जो कन्वर्शन, जो क्रिश्चियंस के बीच की जो लड़ाई है उसको आप हवा दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? कांग्रेस का काम ही यही है। कांग्रेस का काम शुरू से यही रहा है। डेवलपमेंट का एजेंडा इनके पास है नहीं, जनता के पास जाकर ये कोई बात करने की स्थिति में है नहीं। 5 साल में इन्होंने 1 इंच का भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं किया। अगर हम जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर में 3 काम किए हैं इन्होंने, तीनों काम डीएमएफ फंड से हुए हैं। केंद्र की राशि का इन्होंने तब्बे से दुरुपयोग किया, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। मेरा ये कहने का है, जिस किसी के पास, कांग्रेस के पास जब मुद्दा विहीन कांग्रेस हमेशा से ये बात जनता के सामने ले जाती है, जनता को भयभीत करने का काम इनका रहता है और वोटों के समीकरण का गणित इन लोग लगाकर कि हमको ये समाज का वोट देगा, ये हमारा परमानेंट समाज का वोट है। जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जितनी भी बातें आपने मुझसे पूछी हैं, और ये सब हमारी सरकार के समय, चाहे रेल का मामला हो, इन्होंने कौन सा काम किया बताइए? 60 साल आज़ादी के बाद कांग्रेस की निरंतर सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से लड़कर अगर यहाँ तक आज पहुँची है कि देश में लगातार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है, जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाना जाता है आज के समय में, वो अपनी योजनाओं के कारण, अपने कार्यक्रमों के कारण, जनता से अट्रैक्शन के कारण, जनता के साथ जुड़ के जनता के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं उसको नीचे तक धरातल पर पहुंचाने के कारण। कांग्रेस का काम सिर्फ शिगुफा छोड़ने का है। नारा, वो तो 2 ही काम करते हैं, या तो नारा दे के चुनाव लड़ते हैं या तो होर्डिंग पे टंग के चुनाव लड़ते हैं। दोनों आपके सामने। आखिरी सवाल कि देखिए, इस एक कांग्रेस के पास इस समय राज्य में एक पॉपुलर चेहरा है भूपेश बघेल के, पिछले 5 साल उन्होंने मुख्यमंत्री रहे। आपके पास कोई चेहरा यहाँ पे राज्य में है नहीं। क्या आप मोदी के चेहरे पे ही इतना आपको दम लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, या आपका कोई लोकल चेहरा होना चाहिए था? ये आप लोगों का कहना है। जनता इस पर विश्वास नहीं करती कि कोई पॉपुलर चेहरा भूपेश बघेल जी का है। पॉपुलर चेहरा डॉक्टर रमन सिंह जी का नहीं होता तो 15 साल मुख्यमंत्री नहीं होते। हमारे पास ऐसे अनेक नेता हैं। चुनाव हो जाने दीजिए, आप देखिए कि किस बहुमत के साथ हम जीत के आएंगे। और हम, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पर किसी एक नेता के पीछे का मामला नहीं रहता। स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने देश के लिए, सभी समाज के लिए उनकी योजना है। अगर प्रधानमंत्री आवास की योजना अगर किसी क्षेत्र में कारगर हो रही है तो किसी एक समाज के लिए नहीं है,
सभी समाजों को इसका लाभ मिल रहा है, सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग को ये हो रहा है। नल जल योजना जो अमृत मिशन है, ये क्या किसी देख के घर में जाता है क्या कि इस घर में बीजेपी के लोग हैं कि इस घर में कांग्रेस के लोग हैं? इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है। सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये एजेंडा मोदी जी ने जो चलाया है, सीधी सी बात है, जो जनता का सर्वमान्य होगा, हमारा भी वो सबसे बड़े लीडर है मोदी जी, तो स्वाभाविक रूप से जब हम जनता के बीच जाते हैं तो मोदी जी की योजनाओं के बारे में निश्चित रूप से उनसे चर्चा करते हैं, उसका प्रतिसाद भी मिलता है। तो आपने देखा कि किरण देव जी ने हमको बताया कि 3 चीज़ें इनके जीतने के लिए बहुत मुफीद हैं। ये एक 15 साल जो रमन सिंह जी ने यहाँ पर शासन किया, उसमें जो विकास कार्य है उस पर इनका विश्वास है। एक मोदी जी के चेहरे पर इनका बहुत बड़ा विश्वास है, और जब मेयर रहते हुए यहाँ पर इन्होंने जनता के बीच में और उसके बाद भी जो काम किए हैं, उससे इनको लगता है कि जनता इनके ऊपर अपना विश्वास जताएगी और अपने वोट इनको देगी। लेकिन ये पता हमें 7 तारीख को चलेगा और उसके बाद 3 दिसंबर को पता लगेगा कि आखिर जनता ने किस पर विश्वास जताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।